हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह यादव। आप देख रहे हैं महेश यादव यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर डिफेंस से संबंधित सभी जॉब्स की ताज़ा अपडेट के बारे में बताया जाता है, उनके सिलेबस के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ जनरल साइंस के क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं जनरल साइंस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आज प्रत्येक एग्जाम में जनरल साइंस एक की पॉइंट बनता जा रहा है। की पॉइंट यानी 5-10। आजकल क्वांटिटी बढ़ रही है क्वेश्चन की, 10+ हो रहे हैं और जनरल साइंस 10-20 क्वेश्चन पक्के आते हैं और हमारे लगभग हाफ या आधे भी सही नहीं हो पाते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो ज़्यादा क्वांटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं बुक से वगैरह से, लेकिन जनरल साइंस के कम क्वेश्चन है इसलिए हम कम ध्यान देते हैं और वो गलत हो जाते हैं। लेकिन की पॉइंट ही जनरल साइंस है। पिछली बार जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दिया है उसको अच्छे तरीके से पता है। बी पार्ट में कोई पॉइंट 25 से रहा है, कोई पॉइंट 85, इसलिए वो जनरल साइंस की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। और जनरल साइंस का तैयार करने का सबसे बढ़िया और अच्छा तरीका है डेली 10-20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। और जो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके दोस्तों आपके सामने, वो क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनसे हमने कलेक्ट किया है और वो लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं 1-2 बार और आगे भी रिपीट होंगे। ऐसे क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अगर डेली 20 क्वेश्चन भी समझ लेते हैं और दिमाग में बैठा लेते हैं तो समझो आपका जनरल साइंस नामक जो आपके दिमाग की जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, क्योंकि हम डेली जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले मैं समझता हूँ आपके ऊपर नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, हम उन 20 क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चाल का मात्रक होता है। चाल का मात्रक होता है दोस्तों प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है। दोस्तों न्यूटन मात्रक होता है बल का, फोर्स का। डाइन भी फोर्स का ही मात्रक होता है, लेकिन ये न्यूटन ऐसा ही मात्रक होता है, डाइन सीजीएस मात्रक होता है। और दोस्तों जो पाउंड है, पाउंड एक द्रव्यमान इकाई है। जैसे किलोग्राम होता है उसी प्रकार पाउंड भी एक द्रव्यमान इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का मात्रक। ऊष्मा का मात्रक होता है दोस्तों, तो ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। न्यूटन वही फोर्स का। डिग्री, ये डिग्री क्या है ना, तो डिग्री सेल्सियस है, कुछ नहीं है, इसलिए डिग्री तो हम समझते हैं ऊष्मा का हो ही नहीं सकता। किलोग्राम है द्रव्यमान का दोस्तों, किलोग्राम है द्रव्यमान का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ देखता है, पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी उसे नीली दिखाई देती है और आकाश का रंग काला दिखाई देती है। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है? तो वो तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस, यानी एक तो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर होता है, एक फ़ारेनहाइट वाला पैमाना होता है। दोनों पैमाने किस पर बराबर होते हैं? वो -40 डिग्री, -40 पे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। हम दोस्तों जानते हैं कि समतल दर्पण एक सीधा समतल होता है, इसलिए अगर हम इसको किसी गोलाकार आकृति का भाग माने तो उस गोलाकार आकृति की जो फोकस दूरी होगी, मतलब उसकी त्रिज्या होगी, वो अनंत होगी। और अनंत होगी अर्थात ये अनंत होगी तो फोकस दूरी भी अनंत होने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है।
ठीक है दोस्तों, रट लो, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इजी होते हैं लेकिन सटीक भी होते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों वॉट। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। जूल ऊष्मा का और कार्य का। किलोवाट घंटा ये होगा नहीं, ये यूनिट की इकाई होती है एक, इसलिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा दोस्तों, वाट। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। कोई अपने अक्ष पर घूमे तो वो होता है घूर्णन। कोई किसी वस्तु के चारों ओर परिक्रमा करे तो वह होता है परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण में यही अंतर है दोस्तों, इसलिए अक्ष पर घूमना क्या कहलाएगा, घूर्णन। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र दोस्तों। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो है दोस्तों पृथ्वी। अभी तक पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो दोनों आपको दिमाग में रखने हैं। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है, ये एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में 16 से 17 बार, 16 से 18 मान लो, अप्रोक्सीमेट 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB। सर्वग्राही रक्त समूह है AB, जबकि सर्वदाता रक्त समूह है O। AB है सर्वग्राही, मतलब AB ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वे सभी, चाहे O का हो, B का हो, A ग्रुप का हो, सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकते हैं, लेकिन O सभी को दे सकता है, AB सभी का ब्लड ले सकता है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह पूछ लेते हैं, कभी सर्वदाता रक्त समूह, आपको दोनों याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से होने वाला रोग, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है दोस्त, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में आया है, इसलिए हम इसके डिस्कस कर रहे हैं। इसके चांसेस अब कम है, तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है। मानव शरीर में तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच, मानव मूत्र का पीएच होता है 6। पीएच क्या होता है, पीएच एक पैमाना है दोस्तों जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु या पदार्थ का प्रकृति जानते हैं, वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। इस पर 7 एक मध्य में होता है, 7 जिसकी पीएच 7 है या जो पदार्थ 7 पीएच रखता है वो पदार्थ होता है उदासीन। उदासीन प्रकृति का होता है। जो 7 से अधिक होता है वो होता है क्षारीय, जो 7 से कम होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, जो 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, इसलिए मानव मूत्र का पीएच 6 है, इसलिए ये एक अम्लीय मान सकते हैं इसको एक तरह से। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक और क्वेश्चन इसके बनता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसको पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं।
हार्ट अटैक का कारण क्या है? हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल दोस्तों। ये धमनी है जिसमें ब्लड प्रवाहित होता है। कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होता रहता है। जैसे इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कोलेस्ट्रॉल की धमनी के अंदर, तो हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए हार्ट अटैक का कारण क्या है, जनरल समझ रहे हैं हम। तो हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन। ये काफ़ी अच्छा, ये कहें हम, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर एग्जामों में आता रहता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। वो होता है 120 दिन से 120 दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में गुणसूत्र युग्म पूछे तो 23। केवल गुणसूत्र पूछे तो वो होते हैं 46। और यदि केवल गुणसूत्र पूछे तो 46 हो गए, और गुणसूत्र युग्म पूछे, युग्म आ जाए तो 23 है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी मेहनत सब्सक्राइब्स के रूप में ही आती है, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।